काम किया गया है हमारे नेता आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के द्वारा, यही एजेंडा लेके हम लोग जन जन में जा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी स्थिति है आपकी कि कभी बाएं ये रहते हैं, कभी दाएं ये रहते हैं, कभी बाएं ये रहते हैं, कभी ये दाएं रहते हैं, सेंटर में जदयू ही रहती है। नहीं, एनडीए गठबंधन का जो पुराना गठबंधन है वो बीजेपी के साथ ही है, तो बीच बीच में आरजेडी जब मृत प्राय होने लगी है तो एक आध बार हम लोग ऑक्सीजन देने का काम किए हैं। उसी का परिणाम है कि ये लोग सांस लेने का काम 17-18 महीना का ले लेके करते हैं। अपने तो 15 साल में कुछ किए नहीं। जो 17 साल में काम नहीं कर पाए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए एनडीए के साथ, 17 महीने के कार्यकाल में जब तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने और उनका जो रोड मैप तैयार हुआ, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिया था कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और 17 महीना में जब नीतीश कुमार जी के साथ गठजोड़ हुआ तो 17 महीने में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। पूरे देश में यह अभूतपूर्व है। अब कहने के लिए आप कुछ भी कह दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश का जो संवैधानिक कल्चर है, जो सिस्टम है, उसके तहत वो हम लोगों के साथ आए, गठबंधन में सरकार बनी। लेकिन मेरा जो एजेंडा था उस एजेंडे पे हमारे नेता काम किए और 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किए। ठीक है, यहाँ ना फंस जाऊं मैं, इसलिए थोड़ा सा आप ही के साथी की तरफ आगे भी बढ़ ले। 1 मिनट अगर हम बोल दे, जिस शिक्षा विभाग में नौकरी की बात हमारे आरजेडी के साथी बोल रहे हैं, मंत्री इनके थे, वो आरजेडी के ही मंत्री थे। मैं उनका हस्र बताना चाहता हूँ, पूरा मीडिया और आम आदमी पूरे बिहार के जानते होंगे कि वो मंत्री अपने विभाग में जाते ही नहीं थे। उनके अच्छा बोल, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ और बिहार के बीच बीच में आपके साथ आना चाहते हैं ना, इसीलिए। और उस मंत्री का स्थिति मैं बता रहा हूँ, उसका टिकट तक कट गया था, लास्ट डेट में उसको टिकट मिला। ये स्थिति उस आरजेडी में और शिक्षा मंत्री का था, अपने सेक्रेटरी से नहीं पट रहा था, वो घुस नहीं रहे थे ऑफिस। ये परेशानी थी आरजेडी में, और तब हम लोग छोड़ के अलग कर दिया, ऑक्सीजन का पाइप खींच के हम लोग अलग हो गए उससे। ऑक्सीजन का पाइप इधर तो नहीं दिया जा रहा है, वहां से खींचा यहाँ लगा दिया, ऐसा तो नहीं है। नहीं, एनडीए गठबंधन जो है अभी 5 दल का गठबंधन है, 5 पांडव, और ये नेचुरल गठबंधन है। जदयू से हमारा कई वर्षों का नाता है और नीतीश जी की अगुवाई में हम लोग बिहार में विकास का बयार बहा रहे हैं। यह दिख भी रहा है आपको, पहले का सुपौल अभी के सुपौल में बहुत अंतर है। अब जिस क्षेत्र में हो, रेलवे क्षेत्र में हो, यहाँ छोटी लाइन थी, अब बड़ी रेल लाइन है। पहले हम लोग पटना जाने में शक पकाते थे, अब दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई सब जगह जाते हैं। पर यही तो धीरे से लोग पूछ लेते हैं ना कि सब जाते ही क्यों हैं, आने वाली भी तो कोई रास्ता बताइए। नहीं आते हैं, सहरसा यदि जाएंगे, मधेपुरा जाएंगे तो अब सुपौल होके जाना पड़ेगा। एक्सप्रेस हाईवे जो अटल जी दिए, यह एनडीए गवर्नमेंट का देन है। मैं वहां हूँ, आप ही के साथ ही हैं। मूल सवाल जो वहां से शुरू किया था वही मैंने थोड़ा थोड़ा छेड़ने की कोशिश की है कि उदाहरणों में यही बात क्यों आती है कि बिहार से आदमी जाता है, बिहार आदमी आता है, उनके नेता और आप लोगों के भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वादा किए कि आखिरी छठ है, अब इसके बाद आने वाली ट्रेनें नहीं दिखेंगी, सब यहीं रहेंगी। इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे जदयू के भाई ओम प्रकाश जी जो कहे, ये ना दर्शकों को भी नोट करना चाहिए कि आप लोग एक दूसरे को भाई कहते हैं, तो कड़वाहट उतनी कम ही रखना। सब भाई हैं, जदयू में भाई हैं, भाजपा में भाई हैं और राजद में तो है ही हैं। हाँ, तो ओम प्रकाश जी एक बात बहुत अच्छी, बहुत बड़ा करवा से बोले कि जब राजद मृत प्राय अवस्था में आ जाता है तो हम सांस देने के लिए चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरा बिहार जानता है कि जब जदयू को लगता है कि आज अब हमको भाजपा मृत बनाने के लायक बनाने जा रहा है, तब वो हमारे पास सांस लेकर के महागठबंधन में आकर के वह फिर जब सांस ले लेता है तब आकर के जो है तो फिर हमको ही उंगली दिखाने का काम करता है। लेकिन आज भी उनको धीरे से राजद वाले बता रहे हैं, ताली कब बजनी आपकी बात पे। नहीं, आज भी उनको पता, एहसास हो गया है नीतीश कुमार जी को कि फिर हमको मृत घोषित करने के चक्कर में है। और या साथ जाएंगे नहीं, साथ जाना और नहीं जाना ये तो उनका काम है कि वो सांस बताया ना कि जब जब मृतपाई ये होते हैं साथ देने वो आ जाते हैं। तो हम बोले कि तभी वो सांस लेने के लिए वहां गए, फिर आपको छोड़ के वही किनारा पकड़ लें जितना दूर आप हैं। हो सकता है, वहाँ कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इसकी संभावना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।